पूछे कि प्रमा क्या है, तो सबसे पहले इसका परिचय दीजिए कि न्याय दर्शन के अनुसार जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। प्रमा यथार्थ, सेकेंड नंबर में उसका मीनिंग बताइए कि जो वस्तु जिस रूप में है उसे उसी रूप में ग्रहण करना क्या कहलाती है, प्रमा कहलाती है। अर्थात रस्सी को देखकर केवल रस्सी समझना क्या कहलाएगी, प्रमा कहलाएगी। प्रमा चार प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जो अनुभव या ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष की विशेषता पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताई कि प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष संदेह रहित होता है और इसको अन्य ज्ञान के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होता, चूंकि कहा गया है प्रत्यक्षम की प्रमाणम। ये दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, सॉरी लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष जब ज्ञान इंद्रियों का वस्तु के साथ संपर्क साधारण ढंग से होता है जिसको लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे फूल को देखकर उसका रंग का ज्ञान होना, रसगुल्ले को चेक कर मिठास के ज्ञान होना। इसके अलावा अलौकिक प्रत्यक्ष अर्थात जब इंद्रियों का संपर्क वस्तु के साथ अलौकिक ढंग से होता है, असाधारण ढंग से होता है, तो प्राप्त होने वाले जो ज्ञान होता है उसको हम अलौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे 2-3 व्यक्तियों को मरते हुए देखकर हमें ये अनुभूति जरूर हो जाती है कि मनुष्य जो है यदि व्यक्ति जन्म लिया है तो कभी न कभी मृत्यु होगा, अर्थात वो अलौकिक सोचने लगा। तो ये जो प्रत्यक्ष होता है उसको अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा इसका जो प्रमाण होता है वो अनुमान होता है। अनुमान पॉइंट नंबर फर्स्ट के दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुधर्मान, अनु का अर्थ होता है पश्चात, मान का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान एक ज्ञान के बाद पश्चात होता है, प्राप्त होता है, उसको अनुमान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसको समझा सकते हैं, जैसे कि पर्वत पर कहीं आग क्या है, धुआं देखे था तो जरूर कंफर्म कर लेते हो कि वहाँ आग लगी होगी, अर्थात हमने धुएं को देखकर आग का ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात ये हमारे पहले धुआं का ज्ञान प्राप्त हुआ फिर आग का प्राप्त हुआ, तो एक ज्ञान के बाद जो दूसरा ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुमान बोलेंगे। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद जो अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है उसी को अनुमान कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड सॉरी थर्ड जो प्रकार होता है उपमान होता है। उपमान का सिंपल सा होता है तुलना करना था, प्रसिद्ध वस्तु की गुण धर्मों के आधार पर अप्रसिद्ध वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना, इसी को उपमान कहते हैं। जैसे कि नील गाय का जो ज्ञान है वो गाय के गुणों के धर्मों के आधार पर प्राप्त की जाती है, केवल रंग उसका नीला होता है, तो उपमान होता है। अंतिम में होता है चौथा प्रमा का प्रकार शब्द। शब्द कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि किसी विश्वस्त प्राप्त व्यक्ति के जो वचन होते हैं, जो कथन होते हैं, उसी को यहाँ पर शब्द प्रमाण माना गया है। और हर व्यक्ति के कथन को शब्द प्रमाण नहीं माना जा सकता, केवल विश्वस्त व्यक्ति के पात्र जो व्यक्ति होता है उसी के कथन को माना जाता है शब्द प्रमाण।